नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी फूड आइटम्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि अनजाने में आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात नहीं जानते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए कितने ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। स्पेशली अगर मैं मुसलमानों के लिए बात करता चलूँ तो ये चीज़ें इन पर हराम है और ये चीज़ें लोग खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अलावा इन चीज़ों को अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवा रहे हैं। अगर मैं आपकी एक गलतफहमी को दूर करता चलूँ तो ये चीज़ें जो कि मुसलमानों पर हराम है, ये सिर्फ इसीलिए हराम की गई है कि ये इनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए अगर मैं एक नॉन मुस्लिम के बारे में बात करता चलूँ तो ये चीज़ें इन पर भी इतनी ही ज़्यादा खतरनाक है जितनी कि ये चीज़ें मुसलमानों पर खतरनाक हैं। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में हम ये नहीं जानते कि ये चीज़ें हराम है और अपनी ज़िंदगी में हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर हम नंबर 1 पर बात करते चले तो नंबर 1 पर चावलोस आ जाता है, जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार देखा होगा। ये आपको किसी भी दुकान से बासानी मिल जाते हैं और पाकिस्तान में और इंडिया में इसका पैकेट 5-10 का बरामद होता है। लेकिन नाज़रीन, आप लोग ये नहीं जानते कि ये चीज़ जो कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी से खाते हैं, ये चीज़ आप पर हराम है। अब आप लोग सोचेंगे कि इस चीज़ के हराम होने की वजह क्या है, तो इसमें पिग्स की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है जिसको उर्दू में सूअर कहा जाता है। नाज़रीन, इसमें उसकी चर्बी का इस्तेमाल करने के बाद इन चावलोस को बनाया जाता है और ये चावलोस हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी से खाते हैं। लेकिन नाज़रीन, तुर्की की एक कंपनी जिसका नाम हैरिबो है, ये कंपनी इन चीज़ों को हलाल तरीके से बना रही है, लेकिन इसका टेस्ट दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होता है। नाज़रीन, अगर हम नंबर 2 पर बात करते चले तो नंबर 2 पर स्किटल्स आ जाते हैं, जो कि बड़े और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। नाज़रीन, इन स्किटल्स को भी इस्लाम में हराम समझा जाता है क्योंकि इन स्किटल्स में भी एक एसिड यूज होता है जो कि पिग्स की चर्बी से निकाला जाता है। नाज़रीन, इस एसिड का नाम कैरमैनिक एसिड है और ये सिर्फ और सिर्फ पिग्स में मौजूद होता है, जो कि मुसलमानों पर हराम करार दिया गया है, जिसके खाने के बाद इंसान को दिल की ऐसी बीमारियां भी हो जाती हैं जो कि इसकी जान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। नाज़रीन, नंबर 3 पर बात करते चले तो नंबर 3 पर लॉलीपॉप आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो दुनिया में मौजूद तमाम लॉलीपॉप हराम नहीं है जो कि हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसमें कुछ ऐसे लॉलीपॉप भी बनकर आ रहे हैं जो कि इस्लामी तौर पर हराम है और इसके अलावा इनमें बहुत सी खतरनाक बीमारियां भी मौजूद हैं। नाज़रीन, इसमें एक लॉलीपॉप हाईलाइट किया जाता है जिस कंपनी का नाम नम डम्स है और ये कंपनी इसराइल में बनाई गई है। नाज़रीन, इस कंपनी ने बहुत से ऐसे हराम फूड्स तैयार किए हैं जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और इसके अलावा ये दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित होते हैं। नाज़रीन, अगर हम नंबर 4 पर बात करते चले तो नंबर 4 पर चीज केक आ जाता है, जो कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया होगा। नाज़रीन, इसमें भी एक कंडीशन है कि दुनिया में मौजूद हर चीज केक हराम नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे चीज केक हैं जिनमें हराम चीज का इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, ये भी कार्बनिक एसिड से ही बनती है और कार्बनिक एसिड जो कि सूअर की चर्बी से हासिल किया जाता है, इसलिए नाज़रीन इस्लाम में इस चीज को भी हराम करार दिया है। नाज़रीन, अगर इसके अलावा हम बात करते चले तो कार्बनिक एसिड बहुत से ऐसे गोश्तों से हासिल होता है जो कि इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन कार्बनिक एसिड कभी भी हलाल गोश्त से हासिल नहीं होता, जिसकी वजह से जिस फूड में भी इस्तेमाल होता है वो फूड इस्लाम में हराम करार दिया गया है। इसलिए नाज़रीन, अगर आपने कभी भी चीज केक खाया है तो आप इसकी पूरी डिटेल लेने के बाद इस चीज केक को खा सकते हैं कि इसकी चीज को किस तरीके से बनाया गया है। अगर हम नंबर 5 पर बात करें चले तो नंबर 5 पर आपने गमी बियर तो बहुत ज्यादा खाए होंगे, लेकिन ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है क्योंकि नाज़रीन, आज तक इस पूरी दुनिया में बनाए जाने वाले तमाम गमी बियर हराम है और इसमें भी कार्बनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, कार्बनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसका फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा होता है और इसमें एक नशा भी मौजूद होता है जो कि खाने के बाद इंसान का यही दिल करता है कि वो इस चीज का इस्तेमाल करता रहे। इसको मद्देनजर रखते हुए तुर्की के एक कंपनी का नाम हैरिबो है, ये भी एक गमी बियर बनाती है जिसका टेस्ट तो अलग है, लेकिन ये आप पर और आपके बच्चों पर हलाल साबित होते हैं और इसके अलावा इसका कोई भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी और कंपनी के गमी बियर खाए हैं तो यकीनी तौर पर ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 7 पर बात करते चले तो नंबर 7 पर जापानीज फूड आ जाता है। नाज़रीन, जापानीज फूड हमारे किसी भी शॉपिंग मॉल से बासानी मिल जाता है, लेकिन आप लोग ये बात नहीं जानते कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सोया सॉस हराम होती है। अब आप में से बहुत से लोग ये बात सुनकर परेशान होंगे कि उनके घर भी सोया सॉस का इस्तेमाल होता है। तो नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो सोया सॉस में भी कार्बनिक एसिड इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से बहुत सी सोया सॉस जो कि कार्बनिक एसिड की वजह से हराम करार दी गई है। लेकिन अगर आप नेशनल या इसके अलावा कोई भी ऐसी सोया सॉस इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आप इसकी बोतल पर इस बात की तस्दीक कर लें कि ये चीज हलाल है या नहीं, क्योंकि इस बात की तस्दीक इसके लेबर पर लगी होती है। इसको देखने के बाद
बाद आप यकीनी तौर पर ये चीज़ जान सकते हैं कि इसमें हलाल का लोगो लगा हुआ है या नहीं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला होता है। नाज़रीन, अगर हम नंबर 8 पर बात कर चले तो नंबर 8 पर टिक टैक आ जाता है, जो कि आपके गले को फ्रेश करने के लिए एक बहुत ही फायदेमंद मेडिसिन साबित होती है। लेकिन नाज़रीन, ये चीज़ भी इस्लाम में हराम है और इसको खाना भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। नाज़रीन, इसकी बड़ी वजह कार्बोनिक एसिड है, जो कि इसमें इस्तेमाल किया जाता है और ये कार्बोनिक एसिड घोड़ों और इसके अलावा बहुत से ऐसे हराम जानवरों से लिया जाता है जो कि मुसलमानों पर हराम करार दिए गए हैं। नाज़रीन, हमारी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि नूडल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये लोग ये चीज़ नहीं जानते कि इन लोगों ने अपने ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी हराम चीज़ें खा ली हैं जो कि इस्लाम में हराम करार दी गई हैं। लेकिन नाज़रीन, आप लोग यकीनी तौर पर ये बात सुनने के बाद परेशान होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि नेशनल और इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंपनी है जो कि हलाल नूडल्स बनाती हैं। लेकिन एक कंपनी जिसका नाम रामन है, ये कंपनी जापानीज है और ये कंपनी हराम फूड बनाती है। इसलिए नाज़रीन, अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में रामन कंपनी के नूडल्स इस्तेमाल किए हैं तो यकीनी तौर पर आप ये बात जान सकते हैं कि आपने पहले ही कोई हराम चीज खा ली है, क्योंकि नाज़रीन इसमें भी पिग्स का गोश्त इस्तेमाल होता है और इसमें इसकी बड़ी मिकदार इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से ये नूडल बहुत ज्यादा यमी भी होते हैं और इन नूडल्स को खाने के बाद इंसान को नशा भी लग जाता है। अगर नंबर 10 पर बात करें चले तो नंबर 10 पर कोलगेट टूथब्रश आ जाता है और इसके अलावा दुनिया में मौजूद ऐसे ट्यूब जो कि हम अपने दांतों पर इस्तेमाल करते हैं, आप लोग ये बात नहीं जानते होंगे, इनके बॉक्स पर हलाल का एक लोगो लगा होता है। लेकिन नाज़रीन, आप जब भी टूथब्रश लेने जाते हैं तो आपको ये बात यकीनी बनाना चाहिए कि आप सबसे पहले इस पर लगे हुए लोगों को देखिए, क्योंकि इसमें कार्बोनिक एसिड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसको इस्तेमाल करने से इंसान के दांत साफ भी होते हैं। इसलिए इंसान ये चीज़ सोचे बगैर कि ये चीज़ हराम है या हलाल, वो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल होता है। लेकिन नाज़रीन, कोलगेट ने भी ऐसी एक ट्यूब बनाई थी जिसमें हलाल का लोगो मेंशन नहीं था, जिसकी साफ वजह यह थी कि इसमें कार्बोनिक एसिड इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इस टूथब्रश को बहुत से मुसलमान लोगों ने इस्तेमाल किया था जो कि इस्लाम में हराम करार दिए गए हैं। नाज़रीन, अगर हम नंबर 11 पर बात करते चले तो नंबर 11 पर ओरियो आ जाता है, जो कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया होगा। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो सऊदी अरेबिया में ओरियो का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ओरियो में भी कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, हर चीज में कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी है कि ये एक नशा है जो कि इंसान को लग जाता है और इंसान इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और जब वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो यकीनी तौर पर कंपनी को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। इसलिए नाज़रीन, जब सऊदीया के एक टेस्ट के दौरान ये बात पता चली ओरियो में कार्बोनिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है तो सऊदीया में इसको बैन कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम नंबर 12 पर बात कर चले तो नंबर 12 पर डोरिटोस आ जाता है, जो कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी से खाते हैं। नाज़रीन, डोरिटोस में भी पिग्स का चिकन इस्तेमाल होता है और इसका टेस्ट बनाने के लिए कार्बोनिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से नाज़रीन, डोरिटोस भी इस्लाम में हराम है और ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ब्लड वेसल्स को बहुत ज़्यादा नैरो कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको दिल की बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद होगी। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।